देखिए अब आपका सीटेट का एग्जाम का महज 7 दिन बचा हुआ है, तो 7 दिन का आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेटेजी रखेगा, जिसको देखिए केवल पेपर 1 देना है, वो पेपर 1 वाले अब तक में आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसका आपने नोट्स प्रिपेयर किया होगा, आप बस नोट्स का रिवाइज करते रहिए। आप 4-5 दिन जो भी बचा हुआ है आप नोट्स का रिवाइज करते रहिए। जिसको पेपर 2 देना है उसको स्पेशली एसएसटी के लिए हम बता रहे हैं। अगर आपको एसएसटी पेपर आपने रखा हुआ है पेपर 2 के लिए, तो आप एक बार इस 5 या 7 दिन के जो भी टाइम बचा हुआ है 5-7 दिन का, उस टाइम में आप कम से कम एक बार पूरे कंप्लीट एनसीईआरटी को रिवाइज मार लीजिए। और 5 दिन में पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी रिवाइज मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा। देखिए अभी मैंने अपना एनसीईआरटी रखा हुआ है, हम अगले 3 या 4 दिन के अंदर में जो है कंप्लीट हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, तीनों को कंप्लीट हम पढ़ जाएंगे एक बार। उससे क्या होगा कि जो आपका क्वेश्चन रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। कोई भी क्वेश्चन आप कितना भी सेट लगाए हुए हैं, कितना भी प्रीवियस ईयर का लगाए हुए हैं, लेकिन आपको लास्ट में ही एनसीईआरटी ही कम होने वाली है। तो आप अभी 5-7 दिन बचा हुआ है, आप जो भी पेपर 2 देना चाह रहे हैं उसका नंबर अगर सेट में कम आ रहा है तो आप एक बार कंप्लीट एनसीईआरटी को 5 दिन के अंदर में कंप्लीट पढ़ जाइए। जिसको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना है, तो पेपर 1 के लिए आपने जो नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है उस नोट्स को रिवाइज कीजिए। और अगर पीवाईक्यू आपने नहीं लगाया हुआ है अब तक, तो 1-2 पीवाईक्यू आप लगा लीजिए। कम से कम 4-5 तो पीवाईक्यू लगाना चाहिए। लेकिन अभी अगर टाइम नहीं बच रहा है तो कम से कम आप इतना जरूर कर लीजिए कि आप एनसीईआरटी पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनसीईआरटी पेपर 2 के लिए पढ़ लीजिए। और पेपर 1 के लिए जो आपने नोट्स प्रिपेयर किया उस नोट्स को पढ़ लीजिए। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आने वाला 5 दिन में कम से कम 5 पीवाईक्यू सेट प्रैक्टिस करके जाइए। वो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस लाएगा, एग्जाम तब आपका बेटर जाएगा। थैंक यू।